तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अपने ही ग्रह के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा और उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे दबे हुए हैं। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना? एक ऐसी जगह है जहां हम कभी जा नहीं सकते, उसके बारे में पता लगाना कितना मुश्किल होगा। तो आखिर वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? ठीक है, तो इस रहस्य को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक जिज्ञासा नहीं है, ये असल में फिजिकल ज्योग्राफी की बुनियाद है। खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचिए, वैज्ञानिक यहाँ पर एक तरह से डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे पृथ्वी के केंद्र तक तो जा नहीं सकते, इसलिए वो अलग अलग तरह के सुराग इकट्ठा करते हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, ताकि पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ सकें। तो ये सबूत है क्या? देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के सबूत हैं हमारे पास। एक तरफ है डायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कि माइनिंग से मिले पत्थर या ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिनमें भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण और हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन इन डायरेक्ट सोर्सेज के साथ एक दिक्कत है। जैसे ज्वालामुखी से निकला मैग्मा, वो हमें चट्टानों का सैंपल तो देता है, पर यह पृथ्वी की बहुत ही ऊपरी परतों से आता है। ये हमें पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बताता है। इस बात को ऐसे समझिए, इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरी खदान खोदी है वो भी बस 5-6 किलोमीटर गहरी है, और पृथ्वी का केंद्र वो तो 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मतलब हमारी सीधी पहुंच बस समंदर की सतह को खरोचने जितनी है, और हमें तो गहराई तक जाना है। तो फिर असली कहानी कहाँ से पता चलती है? वो पता चलती है इनडायरेक्ट सोर्सेज से, और उनमें जो हीरो हैं वो है सीस्मिक वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान पैदा होने वाली ये तरंगे ही हमें धरती के अंदर की सबसे सटीक जानकारी देती हैं। तो चलिए इन्हीं भूकंपीय तरंगों की कहानी को जरा समझते हैं। आप इन्हें हमारी जासूसी कहानी का हीरो समझ सकते हैं। ये वो मैसेंजर है जो पूरी पृथ्वी से गुजरकर हमें अंदर के राज बताते हैं। देखिए, मेनली 3 तरह की वेव्स होती हैं। पहली है पी वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज चलती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे गुजर सकती हैं। फिर आती हैं एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ सॉलिड यानी ठोस चीज़ों से ही गुजर सकती हैं। और आखिर में होती हैं सरफेस वेव्स, जो सतह पर चलती हैं और सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा क्लू, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे ज़रूरी सुराग। वो ये कि एस वेव्स लिक्विड यानी तरल चीज़ों से गुजर ही नहीं सकती। बस इस एक बात को याद रखिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो पूरा ताला खोलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि जब भूकंप आता है और ये पी और एस तरंगे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करती हैं, तब असल में होता क्या है? यहीं पर हमें हमारा जवाब मिलने वाला है। और यहीं पर वैज्ञानिकों को मिला वो आहा मोमेंट। उन्होंने क्या देखा कि पी वेव्स तो कोर से गुजर जाती हैं, हाँ, उनका रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है, पर एस वेव्स कोर पर आकर पूरी तरह से रुक जाती हैं। मतलब वो आगे जा ही नहीं पाती। इससे धरती के दूसरी तरफ एक पूरा शैडो जोन बन जाता है, जहां कोई एस वेव नहीं पहुंचती। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। देखा कितना शानदार डिडक्शन है। तो बस इस एक बड़ी खोज के साथ ही वैज्ञानिकों के सामने पृथ्वी की अंदरूनी बनावट की पूरी तस्वीर साफ होने लगी। तो चलिए देखते हैं कि इन तरंगों ने हमें अंदर क्या-क्या दिखाया है। तो इन तरंगों ने हमें बताया कि हमारी पृथ्वी की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर की पतली परत, जिसे हम क्रस्ट या भूपरपटी कहते हैं, उसके नीचे की मोटी परत, जिसे मैंटल कहते हैं, और बिल्कुल बीच में है बेहद घना कोर, यानी केंद्र। और जो सबसे बाहरी परत है ना, क्रस्ट, वो भी एक जैसी नहीं है, वो भी 2 तरह की है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो महाद्वीपों के नीचे है। ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, इसलिए इसे स्याल भी कहते हैं। ये मोटी लेकिन हल्की होती है। और दूसरी है ओशियानिक क्रस्ट, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, यानी सीमा। ये पतली होती है लेकिन ज्यादा भारी और घनी होती है। अच्छा, तो अब ये सब जानने का फायदा क्या है? ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि धरती के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर हमारी दुनिया पर, यानी सतह पर पड़ता है।
और देखिए, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना मतलब नॉन नेगोशिएबल है। आप पृथ्वी के अंदर की कहानी समझे बिना आप भूकंप, ज्वालामुखी या प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे टॉपिक को छू भी नहीं सकते। ये उन सबका बेस है, बुनियाद है। और अब जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का कोर पूरी तरह से सॉलिड होता, ठोस होता, अगर वो बाहरी कोर लिक्विड न होता, तो हमारी ये दुनिया कैसी होती? इसका हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हमारे एटमॉस्फेयर और शायद यहाँ